जी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने प्रोग्रामिंग के कोर्स की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कलरिंग के ऊपर कि हम जो शेप्स बनाते हैं वो ब्लैक एंड वाइट होती हैं। तो अब हमने उनके अंदर कुछ कलर फिल करने सीखने हैं कि कैसे कलर फिल किया जाता है, उसके लिए कौन सी कमांड और कौन सा फंक्शन यूज़ किया जाता है ताकि हमारी जो शेप्स बने वो ज़्यादा अट्रैक्टिव और ज़्यादा ख़ूबसूरत बने। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। खान एकेडमी खोल लेते हैं और अपने कोर्सेज़ तक जाते हैं। ये हमारे यहाँ पे कोर्सेज़ हो रहे हैं, ठीक है जी। कलरिंग, वी विल शो यू हाउ टू कलर एंड आउटलाइन योर शेप्स। कह रहे हैं कि हम आपको सिखाएंगे कि कलर कैसे किया जाता है और अपनी शेप्स की जो आउटलाइन है उनके कलर कैसे चेंज किए जाते हैं और उनमें उनको कैसे खूबसूरत बनाया जाता है। तो कलरिंग विद कोड में चलते हैं। तो ये देखिए उन्होंने कुछ हमारे लिए ये एक विंस्टन बनाया हुआ है। तो मैं जल्दी से इसको रिमूव करके तो ख़ुद से बनाता हूँ ताकि जो है वो जो नए दोस्त आए हैं या जो इस वीडियो से देख रहे हैं उनको भी समझ आ जाए कि ये विंस्टन कैसे बनाया जाता है। ठीक है जी, तो मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ और चलते हैं। सबसे पहले हमने फेस बनाना है तो उसके लिए एलिप्स की कमांड होती है। तो एलिप्स की कमांड लेके मैं इसको कहता हूँ कि इसकी जो इसकी एक्स पोजीशन है वो 200 हो जाए और वाई पोजीशन भी 200 हो और विड्थ इसकी हो जाए 300 और हाइट भी इसकी 300 हो जाए। ठीक है जी। दूसरे नंबर पे मैं कहता हूँ कि मेरी जो आइज़ हैं वो बन जाएं। तो मैं एलिप्स लेता हूँ और मैं कह देता हूँ कि इसकी जो एक्स पोजीशन है वो 150 हो जाए और इसी तरह इसकी जो हाइट जो इसकी वाई पोजीशन है ये 100 हो जाए और इसी तरह जो इसकी विड्थ है वो मैं 70 कह देता हूँ, 70 और इसकी हाइट भी 70। तो देखें ये इसकी जो वाई पोजीशन है ये थोड़ी सी सही नहीं आई तो मैं इसको 150 कर लेता हूँ और इसकी जो विड्थ और हाइट है ये भी मैं थोड़ी सी कम कर देता हूँ ताकि ये खूबसूरत लगे। ठीक है जी, ये हमारी एक आई बन गई। अब मैं इसी को कॉपी करता हूँ और मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैं इसकी जस्ट जो एक्स पोजीशन है वो चेंज करूँगा तो ये मेरे सामने यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है जी, 270। ठीक, अब ये मेरी आइज़ बन गई। अब मैं माउथ बनाना चाह रहा हूँ तो एलिप्स अगेन लूँगा और फिर मैं उसको कह देता हूँ कि जी इसकी एक्स पोजीशन हो जाए 225 और जो इसकी वाई पोजीशन है वो हो जाए 250 और जी जो इसकी विड्थ है वो हो जाए 100 एंड 100 एग्जैक्टली। ये ठीक बनी है। तो मैं इसकी जो हाइट है थोड़ी सी मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ ताकि ये खूबसूरत लगे। ठीक है जी, तो ये हमारे पास बन गई हमारा एक विंस्टन तैयार हो गया। ठीक, तो मैं इसकी भी जो हाइट है मैं थोड़ी सी इसको चेंज करता हूँ। ठीक, ये बन गया। अब देखें इसके अंदर जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर बताया था कमेंट्स के बारे में, तो हम वो अप्लाई करेंगे इसके अंदर ताकि हमें सही तरह समझ में आए कि ये क्या क्या चीज़ें बनी हुई हैं। ये फेस बना हुआ है,
ठीक है जी। नीचे हमारे पास आइज़ बनी हुई हैं और नीचे हमारे पास माउथ बना हुआ है। ठीक, तो ये हो गया कोडिंग हमारे इलिप्स विंस्टन की। अब देखें ये विंस्टन जो है ये ब्लैक एंड वाइट बना हुआ है, जो कि कुछ बोरिंग सा लग रहा है, कोई मोर अट्रैक्टिव नहीं लग रहा, तो इसलिए हम इसके अंदर कुछ कलरिंग करेंगे। ठीक है जी। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो आउटलाइन का कलर होता है, ये जो आपको ये चीज़ आउटलाइन नज़र आ रही है, इसको ये आउटलाइन होती है, ये बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक कलर की होती है। और जो इसके अंदर फिल कलर नज़र आ रहा है आपको, जो इसकी इनसाइड में कलर नज़र आ रहा है, ये वाइट नज़र आ रहा है, ये जो है ये डिफ़ॉल्ट कलर होता है कि अगर हम कोई भी कलर नहीं देंगे तो वो फिल कलर में डिफ़ॉल्ट ये वाइट कलर रखेगा, और जो इसकी आउटलाइन होगी वो इसकी जो है वो रखेगा ब्लैक। ठीक है जी। तो मैं अब चाहता हूँ कि इसके अंदर मैं थोड़ा सा कलर फिल करूँ, तो मैं सबसे पहले बैकग्राउंड का कलर मैं चेंज करना चाहता हूँ। तो बैकग्राउंड का कलर मैं इसमें चेंज करूँगा। तो देखें जैसे ही मैंने बैकग्राउंड के कलर को वो किया है, तो ये बैकग्राउंड पे कलर फिल हो गया है रेड। ठीक है जी। तो ये होते हैं RGB कलर, ये होते हैं RGB कलर। ये जो मैंने लिखा है RGB, तो RGB का मतलब रेड, ग्रीन एंड ब्लू। अब इसके अंदर देखें ये 3 पैरामीटर्स नज़र आ रहे हैं आपको। तो ये जो पहला पैरामीटर है ये ये रेड का है, और ये वाला जो सेकंड वाला है ये ग्रीन का है, और थर्ड वाला ब्लू का है। तो इसके अंदर जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो 0 से 255 तक होती है। यानी हमने कोई भी कलर चूज़ करना है तो वो हम 0 से लेके 255 तक कलर चूज़ कर सकते हैं इसमें से। अब देखें इसके अंदर बाकी दोनों तो 0 हैं, लेकिन जो रेड कलर है वो 255 यानी मैक्सिमम है, तो इसके लिए जो फुली रेड कलर है वो हमारे पास यहाँ पे फिल हो गया है। ठीक है। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा रिमूव करूँ और मैं ग्रीन कलर को मैं फुली फिल करना चाह रहा हूँ, तो मैं इसको 0 करूँगा और यहाँ पे मैं 255 करूँगा, तो देखें ये ग्रीन कलर फिल हो रहा है। ठीक है। इसी तरह अगर मैं इसके अंदर जो है वो ब्लू कलर फिल करना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे आके तो इसको मैक्सिमम करूँगा, तो ये ब्लू कलर फिल हो जाएगा। ठीक है। तो ये होता है इसके अंदर ये कलरिंग का जो लिमिट होती है वो 0 से लेके 255 तक होती है। ठीक है जी। अब मैं इसको थोड़ा सा नाइस सा कलर दे देता हूँ कलर पिकर की मदद से। ये कलर पिकर है, इसके ऊपर आप जब भी लेके आएंगे तो ये फ़ौरन कलर जो है वो आपके सामने शो हो जाएगा। मैं चाह रहा हूँ कि ये वाला कलर जो है इसमें थोड़ा सा लाइट कलर ये वाला फिल हो जाए। ठीक है जी। तो ये ख़ूबसूरत लग रहा है। अब देखें आप ये बैकग्राउंड पे पूरे पे ये हमारा कलर हो गया। ठीक। अब मैं चाह रहा हूँ कि फ़ेस पे भी कलर जो है वो हो जाए। तो मैं फ़ेस के कलर के लिए हमारे पास जो कमांड होती है या फंक्शन होता है वो फिल का फंक्शन होता है। ठीक है। तो जैसे ही मैं फिल फिल का फंक्शन लिखूँगा तो ये मेरे पास जो है मेरे पास ये इसके अंदर रेड कलर फिल हो जाएगा। देखें हमने सिर्फ फेस का कलर हमने इसको कहा था कि आप फेस के अंदर जो है ना वो रेड कलर फिल करें, लेकिन उसने आइज़ के अंदर भी और माउथ के अंदर भी जो है ये पेस्ट कर दी फिल कर दिया। तो ये बात मैं आपको समझा चुका हूँ इसके अंदर। अच्छा, तो उसने जो है ये रेड कलर जो है पूरे के अंदर फिल कर दिया है। ठीक है। अब देखें इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फिल कमांड हमने जहाँ पे लगानी है तो उसके नीचे जितनी भी चीज़ें आएंगी उसके अंदर ये सारा रेड कलर फिल कर देगा। ठीक है जी। तो अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा इसका कलर थोड़ा सा हो, मैं कहता हूँ कि ये येलो कलर हो जाए। ठीक है जी। मैं इसको 0 करता हूँ और यहाँ पे मैं 255
और इधर भी मैं 255 करता हूँ, ठीक है जी। तो ये नहीं, येलो कलर मैं यहाँ से फिल कर लेता हूँ इसके अंदर। देखें ये येलो कलर, ठीक, 255, ठीक। तो ये येलो कलर इसके अंदर फिल हो गया। अब देखें जब हम नेक्स्ट किसी चीज़ के अंदर कोई फिल करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हमें अलहदा से फिल की कमांड यूज़ करनी पड़ेगी ताकि हमारी वो जो चीज़ है वो सेपरेट कलर में आए। तो मैं कहता हूँ कि यहाँ पे आइज़ के अंदर जो है वो फिल जो वो हो जाए लाइक ब्लैक हो जाए। तो देखें अगर 000 रखेंगे तो ये ब्लैक कलर होता है, 000 अगर रखेंगे तो ये ब्लैक कलर होता है। अगर सारे कलर जो है वो मैक्सिमम नंबर में आए यानी 255 तो वो वाइट हो जाता है, ठीक है जी। सारे कलर अगर 255 अगर हम करें तो ये वाइट कलर हो जाता है, ठीक। तो हमने इसके अंदर ब्लैक कलर रखना है, तो मैं इसमें जाता हूँ और इसको सारे को 0 कर देता हूँ, ठीक। तो अब ये देखें मैंने आइज़ के ऊपर ये अगर कमांड लगाई है तो आइज़ के नीचे माउथ आ रहा है, तो माउथ के अंदर भी उसने ब्लैक कलर फिल किया हुआ है, ठीक है। तो माउथ के अंदर मैं चाह रहा हूँ कि रेड कलर फिल हो जाए, तो ये रेड कलर फिल हो गया, ठीक। अब देखिए कितना खूबसूरत और अट्रैक्टिव लग रहा है ये हमारा विंस्टन जो बना है, ठीक है। अब ज़रा ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है ये। अच्छा जी, तो अब मैं चाह रहा हूँ कि इसके अंदर थोड़ा सा इसके जो ये है फोरहेड है इसके ऊपर मैं कुछ एक पट्टी सी बांध दूँ। तो वो मैं उसके लिए हेड बैंड एक बना लेता हूँ, इसके लिए हेड बैंड, ठीक। तो उसके लिए मैं लाइन की कमांड लूँगा, लाइन की कमांड लूँगा और मैं कह देता हूँ कि जो उसका x1 है वो हो जाए 80 से स्टार्ट हो और उसका y1 जो है वो तकरीबन ये जो आइज़ हैं इसकी ये आ रही हैं 150, इसकी जो y पोजीशन है 150 है। तो मैं कहता हूँ कि ये 110 से स्टार्ट हो जाए, ठीक है। और जो उसका x2 पोजीशन है वो चली जाए तकरीबन 2 एंड 250 तक चली जाए। और जो y2 पोजीशन है उसकी वो थोड़ी सी इससे ऊपर आए, कह लो कि 70 पे आ जाए, ठीक। देखिए एग्जैक्टली ये कुछ ठीक है लेकिन थोड़ी कम है, तो इसको मैं थोड़ा सेट करता हूँ 270 पे ले आता हूँ। ये भी थोड़ी सी कम लग रही है मुझे, तो मैं इसको 280 पे ले जाता हूँ, ठीक। ये देखें ये खूबसूरत लग रही है। अब मैं कहता हूँ कि इसके अंदर थोड़ा सा अब लाइन की भी हम थोड़ी सी सेटिंग करें। तो देखें लाइन के अंदर जब हमने एक ये आपको बारीक सी लाइन नज़र आ रही है, अगर हम चाह रहे हैं कि एक मोटी लाइन लगे तो उसके लिए जो फंक्शन यूज़ होता है वो स्ट्रोक वेट का फंक्शन यूज़ होता है, स्ट्रोक वेट, ठीक। स्ट्रोक वेट का कलर फंक्शन, ठीक। तो मैं कहता हूँ कि इसका जो स्ट्रोक वेट हो वो तकरीबन हो जाए 33, ठीक। तो ये बन गया 33। और अब मैं कह रहा हूँ कि जो इसकी आउटलाइन है वो हो जाए, उसके लिए फ़ंक्शन यूज़ होता है स्ट्रोक का। और ये देखें लाइन के लिए जो कलर उसको हमने देना है, उसकी जो आउटलाइन, चूँकि उसके अंदर तो कोई चीज़ फिल नहीं हो सकती ना, तो उसकी जो आउटलाइन ही होगी उसी को हमने कलर देना है। तो मैं इसको कह देता हूँ कि ये वाला कलर जो है वो इसको दे दो। तो इसका कलर मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ ताकि ये ख़ूबसूरत लगे। यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा
सेट कर लेता हूँ यहाँ से। एग्जैक्टली ये ठीक है, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ ताकि ये इसके अंदर अंदर रहे। तो मैं कहता हूँ कि जी इसका लाइन की जो फर्स्ट जो पहला इसकी जो स्टार्टिंग पॉइंट है ये हो जाए 70 बल्कि 90, और जो इसका ये वाला पॉइंट है ये थोड़ा सा कम हो जाए 270 पे, और थोड़ा कम कर लेते हैं 260 पे। ये देखें एग्जैक्टली ये कुछ ठीक लग रहा है, ठीक। तो ये थी हमारी आज की जो वीडियो है। अब देखें इसके अंदर मैं आपको एक चीज़ सिखा के आया था कि पिछले जो 1-2 लेक्चर पहले मैंने आपको बताया था कि जो जावा होता है ये बहुत केस सेंसिटिव होता है, यानी ऑर्डर सेंसिटिव होता है। मिसाल के तौर पे मैं इसको यहाँ से कट करता हूँ बैकग्राउंड को, और मैं इसको ले जाता हूँ यहाँ से कट करके, और मैं इसको सबसे आखिर में लगा देता हूँ, ठीक। अब देखें उसने क्या किया, उसने जो बैकग्राउंड का कलर था वो फिल तो किया, लेकिन बाकी सारी चीज़ें जो है वो पीछे डाल दी हैं, और सबसे फ्रंट पे जो है उन्होंने बैकग्राउंड ले आए हैं, ठीक है। अब बाकी सारी चीज़ें जो हमने बनाई थी वो सारी मौजूद हैं, लेकिन जो उसका बैकग्राउंड कलर है वो हमारा सबसे फ्रंट पे आ गया। तो इसलिए आपने इस बात का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना है कि जो ऑर्डर है वो आपका बिल्कुल सेम आना, बिल्कुल एग्जैक्ट हो, ठीक है जी। सबसे पहले जो चीज़ आपने लेके आनी है बैकग्राउंड पे वो आए, उसके बाद फिर जो चीज़ आनी है, यानी स्टेप बाय स्टेप। ये सारी चीज़ मैं आपको पिछले लेक्चर में समझा चुका हूँ, तो आप वहाँ से इसको देख सकते हैं, ठीक है जी। तो मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। इसको मैं यहाँ से रिमूव करूँगा तो ये देखें एग्जैक्टली हमारे पास ये चीज़ हमारी बन गई है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये इसकी समझ आई होगी आज के इस टॉपिक की, और जिस चीज़ की समझ ना आई हो वो आप मुझसे ज़रूर पूछेंगे, और इसकी जो है वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करें, और मुख्तलिफ़ कलर जो है वो फिल करके देखें, मुख्तलिफ़ शेप्स बना के देखें। अच्छा, एक चीज़ जो इसके अंदर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये कि एक फ़ंक्शन होता है नो स्ट्रोक का, यानी अगर हम चाह रहे हैं कि ये जो आउटलाइन है ये ख़त्म हो जाए, ये आउटलाइन ख़त्म हो जाए, मैं चाह रहा हूँ पूरे जो हमारा ये विंस्टन बना हुआ है इसकी आइज़ पे है, माउथ पे है और फेस पे जो भी आउटलाइन है, मैं चाह रहा हूँ कि ये बिल्कुल ख़त्म हो जाए। तो मैं कहूँगा उसके लिए एक फ़ंक्शन होता है नो स्ट्रोक का, नो स्ट्रोक, ठीक। तो ये फ़ंक्शन जो होता है, देखिए मैंने जो ही नो स्ट्रोक लिखा है तो हर तरह की जो इसकी जो आउटलाइन थी वो ख़त्म हो गई, ठीक है। तो ये मैं कहीं पे भी लगा सकता हूँ। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि पूरे उस पे से ना ख़त्म हो, बल्कि सिर्फ आइज़ पे से ख़त्म हो जाए या माउथ पे से ख़त्म हो जाए, तो मैं ये नो स्ट्रोक जो है वो मैं माउथ पे लगा दूँगा तो माउथ की ख़त्म हो जाएगी। आइज़ का लगाना चाहूँगा, आइज़ पे लगाऊँगा तो आइज़ की ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है। तो ये देखें खूबसूरत लग रहा है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक और आज की हमारी वीडियो। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो आपने लाइक ज़रूर करना है और शेयर करना है, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, और साथ साथ अपने दोस्तों को सिखाना है ताकि वो भी पढ़ सकें और वो भी सीख सकें, ताकि हम मिलके ग्रो करें और पाकिस्तान को तरक्की दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।